Assalamu alaikum dear students, welcome back to NPS Official. Today I am going to discuss board guest paper of biology class 9th. So let's start it with the long question pairing scheme. स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि बायो के हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के पेयर्स होंगे जिसमें से आपने बोर्ड में 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन का ए पार्ट बी पार्ट होगा। इस तरह आपके टोटल लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 6 जिनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 1 और 4 चैप्टर में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड होगा। अब मैं आपको वो बताऊंगी जो लॉन्ग क्वेश्चन जो कि चैप्टर 1 में से इंपॉर्टेंट है और कुछ वो लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी जो चैप्टर 4 में से इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप फर्स्ट पेयर सॉल्व करने लगे तो आपके लिए ईजी हो। सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है कि बायो और उसके जो डिवीजन्स हैं, ठीक है, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये आपके तौर पर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकती है। नेक्स्ट दो इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस एंड कैरियर्स इन बायोलॉजी। कोई भी आपको 4 कैरियर्स देकर भी पूछा जा सकता है, स्पेसिफिकली मतलब नेम बता दिया हो कि फिशरीज का लिखे, एग्रीकल्चर पे लिखे, वैसे भी कह सकते हैं कि राइट एनी 4 कैरियर्स इन बायोलॉजी। लेकिन ये हमेशा एज अ कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है कि बायो का क्या रिलेशन है विद अदर ब्रांचेज ऑफ साइंसेस। नेक्स्ट आपके पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ये बोर्ड का रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। ये सिर्फ लाहौर बोर्ड में नहीं, गुजरावाला बोर्ड में नहीं, और भी बहुत सारे बोर्ड्स में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। स्टूडेंट्स बोर्ड में कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि कोई से भी आपको दो इस तरह जो लेवल्स हैं वो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर दे दिए हैं, जिनमें जो मोस्टली रिपीट हुए हैं वो ये हैं इंडिविजुअल, पॉपुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल, ठीक है। इन कभी पॉपुलेशन और कम्युनिटी को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया और कभी इंडिविजुअल और पॉपुलेशन को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया, ताकि जो 2 मार्क्स के एक लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर होके 4 मार्क्स बन जाए। नेक्स्ट जो आपके पास लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। उसमें आप मस्टर्ड प्लांट को भी एक्सप्लेन करेंगे, साथ में आप फ्रॉग को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम इसी की पेयरिंग स्कीम का जो चैप्टर है साथ में चैप्टर नंबर 4 उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 का जो मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से एक है आपके पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपने इसके सारे जो पॉइंट्स हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास न्यूक्लियस की डायग्राम है, इसको आपने एज इट इज़ बहुत अच्छे से नीट करके लॉन्ग क्वेश्चन के साथ बनाना है, ताकि फिर आपके 5 में से 5 मार्क्स आए इस लॉन्ग क्वेश्चन में। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखिए प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में आपने बताना है कि 3 तरह के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लिकोप्लास्ट। इसी के साथ आपने इसकी जो डायग्राम है इसको भी बहुत नीटली ड्रॉ करना है, देन जाकर आपको इसमें कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस दोनों आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी आपको दो, चूंकि आपको पता है कि इसके 2 टाइप्स हैं, RER एंड SCR, विद डायग्राम, ये भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में चैप्टर 4 का वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इसमें ये जो 4 पॉइंट्स है ये डिस्क्राइब करने हैं। इसके अलावा एक आपके पास प्रोकैरियोटिक की ये डायग्राम, ये एक आपने, और साथ में यूकैरियोटिक को एक्सप्लेन करने के लिए आप प्लांट सेल या एनिमल सेल दोनों में से कोई एक डायग्राम लाजमी बनाएंगे। नेक्स्ट जो आपके पास एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस है, दिखने में तो ये बहुत छोटा है लेकिन ये बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है इन द लास्ट 2 ईयर्स, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद डायग्राम। आपने इसके डायग्राम स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। एंडो और एक्सोसाइटोसिस विद डायग्राम आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखें प्लांट्स में से और एनिमल टिश्यूज में से एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, विद डायग्राम। इसके आपने 5 टाइप्स एक्सप्लेन करनी है साथ में और उसकी डायग्राम्स बना देनी है। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें जो कंपाउंड टिश्यूज में आपके पास एग्जांपल है जाइलम और फ्लोएम की। मिड डायग्राम आपने जाइलम भी और साथ जो नेक्स्ट आपके पास फ्लोएम है उसको भी आपने एक्सप्लेन करना है। इनकी जो डायग्राम है इसको थोड़ा नीटली ड्रॉ करना है, क्योंकि बुक के ऊपर आपको पता है कलर्स यूज हुए हैं तो काफ़ी ख़राब सी है। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। जो लॉन्ग क्वेश्चन का होगा उसमें 2 पार्ट्स होंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 3 से और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा चैप्टर नंबर 7 में से। तो अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं, ताकि हमारे लिए ये पार्ट अटेम्प्ट करना भी ईजी हो जाए। 5 किंगडम्स, किंगडम मुनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, ठीक है, ये सारी की सारी जो किंगडम्स हैं ये बोर्ड का बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार ये बोर्ड में आया हुआ है, इसको आपने किसी सूरत में भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। एक आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन ये हो गया।
नेक्स्ट जो आपके पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ये भी आपके लिए बोर्ड का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है विद इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है। जो इसके साइंटिफिक रूल्स हैं आपको पता है, वो तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, लेकिन आपने इसको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी तैयार करना है। नेक्स्ट आपके पास जो इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। इस तरह भी आ सकता है, डिफाइन डिफॉरेस्टेशन, राइट इट्स काजेज एंड इफेक्ट्स। तो ये भी आपका बोर्ड का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और जो ये लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट वाला, ये बच्चों को तो लगता है शॉर्ट है या बिल्कुल चैप्टर के एंड पे है, तो हमें इसको स्किप कर देना चाहिए, लेकिन इसको किसी सूरत आपने स्किप नहीं करना है। एंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान, इसमें आपको साथ में एंडेंजर्ड स्पीशी की डेफिनेशन लिखनी होगी, और साथ में इंडस डॉल्फिन, मार्को पोलो शीप एंड हवारा बस्टर्ड भी एक्सप्लेन करना होगा। तो ये भी बोर्ड का अभी जो रिसेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, इसलिए आपने इसको किसी सूरत में भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 7, जिसकी पेयरिंग चैप्टर 3 के साथ है, ये पार्ट बी आपका होगा। इसमें से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो सबसे पहले देखें आप, रिएक्शंस एंड लाइट रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन के साथ आपने लाइट रिएक्शन की डेफिनेशन, उसके पॉइंट्स, और साथ में जो जी स्कीम उसकी डायग्राम है ये भी बनानी है। इसी तरह आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा है वो है डार्क रिएक्शन। आपने उसके 3 पॉइंट्स, किसने उसको डिस्कवर किया, और साथ में उसकी डायग्राम बना देनी है। लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस, पहले तो ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया करता था, लेकिन लास्ट 2 ईयर से ये बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो आपने इसको फिर भी स्किप नहीं करना, हो सकता है वो इस साल दोबारा इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर दे दें, ठीक है, तो इसको आपने किसी तरह से मिस नहीं करना। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन दोनों में जो डिफरेंस है ये भी आपको पता है कि बोर्ड का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और बहुत साल ये रिपीट भी होता रहा है। इस तरह भी होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो अलग से आ जाए, तो उसमें आपने उसके 2 टाइप्स जो है वो डिफाइन करनी होती है साथ में, और इम्पोर्टेंस भी एक्सप्लेन करनी होती है। नेक्स्ट देखिए मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, बोर्ड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन विद इट्स रिएक्शंस, ठीक है। आपने ग्लाइकोलिसिस लिखना है, उसका आपने साथ रिएक्शन बता देना है। आपने क्रेब्स साइकिल लिखना है, आपने उसका रिएक्शन बता देना है। आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सीखना है, आपने उसका रिएक्शन साथ साथ बता देना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और बहुत सारे बच्चे जो लास्ट पेज स्किप कर देते हैं चैप्टर के, कि ये तो बहुत अनइम्पोर्टेंट है, ये तो डिफरेंस का बस बॉक्स बना हुआ है, ये कैसे आएगा। नहीं, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये 2022 में रिपीट भी हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, तो आपने इसको स्किप नहीं करना है। ये वाला टेबल भी और जो नेक्स्ट पेज पर टेबल है, दोनों, ये दोनों आपके लिए एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन का जो हमारा लास्ट पार्ट होगा उसमें होगा चैप्टर नंबर 8 और 9, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी जो होगा आपका, वो चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो कहाँ से आएगा, चैप्टर नंबर 8 में से और चैप्टर नंबर 9 में से। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 के कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर, जिसमें आपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को एक्सप्लेन करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और रिसेंटली बोर्ड में भी आया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास लिपिड्स हैं, ठीक है। दिखने में तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता भी है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, लेकिन लिपिड एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। और इन पेजेस में से जिसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा डिजीजेस को एक्सप्लेन किया गया, प्रोटीन एनर्जी में न्यूट्रिशन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस, ठीक है। इसमें ये क्वाशिक और मरासमस को इंक्लूड करके आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। इसमें मिनरल डेफिशिएंसी कहेंगे तो आप गोइटर और एनीमिया को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बोर्ड का एक दफ़ा रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि रिसेंटली बोर्ड में आया भी हुआ है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट ओरल कैविटी जो है वो बोर्ड का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको इसके डायग्राम के साथ ड्रॉ करना है। स्टमक एज वेल एज स्मॉल इंटेस्टाइन, बोर्ड के इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में से अगर देखना हो तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है बोर्ड में, ठीक है। और उसके साथ आपने गिलस की डायग्राम भी ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। तो ये इस दोनों में से अगर आप देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टमक भी बोर्ड में आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, तो आपने दोनों को ही मुकम्मल तवज्जो देनी है। जो आपका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है डिसऑर्डर्स ऑफ गट, ठीक है। पहले तो बोर्ड में इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, लेकिन आप इसमें से क्या होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन ले लेंगे कि काजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन बताएं, अल्सर का ट्रीटमेंट बताएं, ठीक है। लेकिन आप ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 साल पहले का लॉन्ग क्वेश्चन जिसने बाद में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे देने लग गए हों बोर्ड में, वो इस साल दोबारा रिपीट कर दें। तो इस वजह से आपने जो छोटी छोटी चीज़ें इस तरह उनको स्किप नहीं कर देना। चैप्टर 8 के साथ आपको पता है चैप्टर 9 की पेयरिंग है, और चैप्टर 9 काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इसलिए इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, वो है फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स, ठीक है। पहले ये लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आता था, लेकिन अब इसको उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कर दिया हुआ है, लेकिन आप इसको स्किप नहीं करेंगे। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है।
नेक्स्ट आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर या फिर कोहेंशन टेंशन थ्योरी है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। और दूसरी जो थ्योरी है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। विद डायग्राम आपने ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं। ब्लड प्लाज्मा, जिसको हम सिर्फ एमसीक्यूज के तौर पर याद करते हैं कि भाई इसमें तो ये वैल्यूज लिखी हुई है, ये भी बोर्ड में अभी रिसेंटली लॉन्ग क्वेश्चन आया है, तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। हो सकता है वो दोबारा से रिपीट कर ले। नेक्स्ट जो आपके पास है सेल्स की टाइप्स, आरबीसी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। आरबीसी भी लॉन्ग क्वेश्चन है। वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स तो आपको पता है कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल गुजरावाला बोर्ड में या लाहौर बोर्ड में ये क्वेश्चन रिपीट होना मस्ट है, ठीक है। दूसरे बोर्ड्स में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपके पास ब्लड वेसल्स हैं तीन, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स, उनकी एक्सप्लेनेशन तो लिखी हुई है, लेकिन बोर्ड में अक्सर क्या पूछा जाता है, कंपैरिजन। तो आपने एक्सप्लेनेशन करने के बजाय कंपैरिजन जो होगा वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि बोर्ड में जो ज़्यादातर पाया हुआ है वो कंपैरिजन ही है, ठीक है। तो आपने कंपैरिजन को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अलावा बोर्ड में जो कि हम लास्ट जो पेजेस होते हैं चैप्टर के, उनको कहते हैं कि इतना लेंथी चैप्टर तैयार कर लिया, चलो अब 2 पेजेस छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं। बोर्ड में आर्थेरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये दोनों ही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने इनको स्किप नहीं करना। So students, that was our today's video about guest paper of biology class 9th. Inshallah we'll meet next video. Take care. Allah Hafiz.